तो हमें ये पता चला था कि जो सामने सर्विस का बाटा का जो लिखा हुआ है इसके सामने पूरा रोड डलेगा और लोग आमने सामने जा सकेंगे। मगर अभी जो खुदाई हो रही है इससे तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि जब लोग हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से ऊपर आया करेंगे और सामने जाना होगा तो वो आगे जो ब्रिज से पहले गन्ने का रस वाला जो खड़ा हुआ है वहाँ से लोग यू टर्न लेके सामने से फिर मुड़ के गली में जाया करेंगे। तो ये भी बुरा नहीं है, मगर अगर रोड डल जाता है सामने तो उसमें अच्छा ये होता है कि अपनी जो है वो एक खूबसूरती आ जाती है। जो हमने इनकी वीडियोस देखी हैं, जो हमें अंदाज़ा हुआ है वो ये है कि जब फ्रेंच फ्राइज लिखा हुआ है यहाँ तो सामने रोड डलना चाहिए। मगर वही बात है कि कबल उस वक्त होगा कुछ बोलना, और मगर हम ये चाह रहे हैं कि काम हो और तरीके से काम हो और मुस्तकिल मिजाजी से काम हो और खुदाई जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि जो मिट्टी उड़ रही है, क्योंकि हम यहाँ विटनेस हैं, यहाँ जितनी भी बिल्डिंग वाले हैं उनमें से 99% लोग बीमार हैं। कोई मिट्टी की वजह से किसी के दाने निकल रहे हैं, मिट्टी की वजह से किसी को दमा हो रहा है, कचरा जलाने की वजह से लोगों की सांस का मसला हो रहा है। तो ये लोग बड़े परेशान हैं, घरों में बहुत मिट्टी आ रही है और जो घर वाले हैं वो बहुत परेशान हैं। बिस्तर में मिट्टी है, हर जगह मिट्टी हो गई है। तो गुजारिश है हमारी कि जल्द से जल्द इस हवाले से काम किया जाए ताकि ये जो मामला है वो एक तरफ हो सके। कराची की करीमाबाद के अलावा मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने अभी जो रोड बनाया है KDA चौरंगी से पहले अब्दुल्ला कॉलेज से लेकर अंडा मोड़ तक, बहुत अच्छा रोड बनाया। मगर वहाँ एक मैं कल गुजरना हुआ और मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि कलंदिया चौक से लेकर अंडा मोड़ तक वहाँ बीच में उन्होंने रोड बनाया था, और रोड बनाने के बाद वहाँ सखी हसन कब्रिस्तान के सामने एक नाला है जिसका उन्होंने मुतबादिल नाला बनाया था। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जब बारिश होगी तो नाले का पानी रोड पे निकल के नहीं आएगा, और वही हुआ जिसका डर था कि नाला उन्होंने बनाया, काफ़ी टाइम लगा। मगर जब बारिश हुई परसों तरसों तो वहाँ नाला ओवरफ्लो हो गया और जो पूरा रोड था वो पूरा रोड बह गया। तो मेरी गुजारिश है मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से कि अगर ये कोई सुन रहा है वहाँ का रिहायशी अंडा मोड़ का या फिर कलंदिया चौक का, सखी हसन कब्रिस्तान के आसपास का, तो टैग करे ताकि मेरे कराची तक बात पहुँचे कि वहाँ जो है नाला ओवरफ्लो हुआ, उस नाले का जो गंदा पानी था उसने रोड को ख़राब कर दिया और रोड पूरा बैठ गया है। तो जो लोग कलंदिया चौक से अंडा मोड़ जाना चाह रहे हैं तो वहाँ रोड बैठा हुआ है, रोड की हालत जबू हाली का शिकार है। तो गुजारिश है कि अगर आप लेने वाला रास्ता तो मुतबादिल रास्ता लें। तो ये अपडेट थी कराची की अंडा मोड़ से लेकर कलंदिया चौक की जो मैं बता रहा था। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि आयशा मंजिल पे जो मैंने आपको बताया था कि वो जो कोने पे DHL ऑफिस के सामने, आगा खान के सामने DHL ऑफिस है, उसके साथ ही जो है रोड पे नाला खुदा हुआ पड़ा हुआ है। तो उस पर स्टिल काम नहीं हो रहा। मैंने 3-4 वीडियो बना ली हैं उसके ऊपर, उसके बावजूद जो उस पर काम नहीं हो रहा। मेन रोड का मामला है और आयशा मंजिल एक बहुत बड़ा नाम है, उसके बावजूद अगर ये सही नहीं हो रहा तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है और एक सवालिया निशान है। तो मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब सबसे गुजारिश है कि उसको भी जो है जल्द से जल्द बेहतर करें, क्योंकि इससे पहले कोई बड़ा वाक़या हो कि बच्चा वहाँ गिर जाए, कुछ हो जाए, तो इससे पहले आप जो है उसको नाले को बनवा के बंद कर दें। तो ये थी दूसरी अपडेट आयशा मंजिल के हवाले से। पहली अपडेट मैंने दी आपको अंडा मोड़ से कलंदिया चौकी तक की, और तीसरी अपडेट आपके सामने है, ये है करीमाबाद का अंडरपास, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव अपने इस वीडियो से, इस लाइव स्ट्रीम से। और काफ़ी लोगों का कहना ये है कि फ़ंड की वजह से जो है काम स्लो हुआ। लगता तो हमें यूँ ही है, मगर ये एक बात काबिल गौर है कि रमज़ानों में वैसे ही काम कम होता है, मगर रमज़ान के 2 अशरे तक तो काम अच्छा रहा। तीसरे अशरे में यहाँ से बड़ा चैलेंज आया, वो ये आया कि जहाँ आप देख रहे हैं जहाँ मशीन लगी हुई है यहाँ लगे थे फतारे। जब फतारे लगे तो यहाँ बड़ी जो हमारे पठान भाई हैं जो नीचे काम करने जाते थे उनकी बड़ी मुँहमारी भी हुई। उन्होंने पुलिस को भी इन्वॉल्व किया कि भाई यहाँ से फतारे हटाए जाए ताकि हमारे काम डिस्टर्ब ना हो, मगर लोगों ने फतारे हटाई नहीं। जाहिर सी बात है, लोगों का भी कहना ये था कि हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सीज़न का मामला है, हम कैसे हटाएं। तो खैर फिर बात दफ़ा हुई और फिर ये हुआ कि काम रुक गया। और ईद के बाद जो मामला थे, जो लोग अपने अपने गाँव, अपने अपने इंटीरियर में, अपने टेरिटरी में, KPK में लोग अपनी ईद मनाने गए थे, जो वापसी वहाँ से आए तो थोड़ा लेट आए, तो काम का झोल जो है वो टेम्पो उसी से टूटा है उसके बाद से, और थोड़ा बहुत इलेक्शन से नहीं तोड़ा है जो काम का मामला है। तो ये अपडेट है कराची की करीमाबाद की जो मैं लेके आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ लाइव। व्यू मुझे बताएंगे व्यू कैसा है, और ऐसा व्यू तो शायद आपको